हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन टॉपिक आपका चैप्टर 1-2 हम लोग देख चुके हैं, जिसमें से बहुत सारा पॉइंट बात किए थे एट इन ऑन के बारे में। दो डिफरेंट जगह पे कैसे एट इन ऑन का प्रयोग किया जाता है, एक समय के लिए, एक जगह के लिए। आज जो है चैप्टर नंबर 3 प्रीपोजिशन को देखेंगे और इसमें भी जो है हम लोग इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वर्ड देखने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस का पूरा डिटेल। तो इस सेंटेंस में हम लोग जो है प्रीपोजिशन टॉपिक, इसे थर्ड मान के चलते हैं। टॉपिक थर्ड, पिछला प्रीपोजिशन टॉपिक हम लोग पढ़े थे, टॉपिक पढ़े थे जो 1 और 2 में। उसमें हम लोग पॉइंट देखे थे एट, इन और ऑन के बारे में, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे कि कहाँ पे एट लगेगा, कहाँ पे इन लगेगा, कहाँ पे ऑन लगेगा, और वो भी किसके किसके लिए, समय के लिए और जगह के लिए। तो ये सारा जो है दोनों के लिए आ रहा था, समय के लिए भी एट आ रहा था, जगह के लिए भी आ रहा था। इन भी समय के लिए आ रहा था और जगह के लिए आ रहा था। ऑन भी जो है समय के लिए आ रहा था, जगह के लिए आ रहा था। तो ये टॉपिक को हम लोग देखे थे और इस टॉपिक को आप रिवीजन कर लें। अब जो है चैप्टर टॉपिक नंबर 1 और 2 में जरूर जाए और वहां पे देखें कि कैसे ये प्रीपोजिशन का यूज किया गया था एट, इन, ऑन को। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर हम लोग यही बोलते हैं, आई एम एट होम, I am going to market, I am in the field, I am in Hazaribagh. As like that, many sentences we speak on the topic at, in, on preposition. So must will be, you watch the video topic number 1 and 2 of the preposition, okay, and make your journey of the preposition very well. And now today we will see the words of preposition, also about time. टाइम के लिए और भी बहुत सारे वर्ड आते हैं जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहे, उसका भी प्रयोग जो है हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक, इस टॉपिक में हम लोग वर्ड लेने वाले प्रीपोजिशन का। तो इस टॉपिक में जो प्रीपोजिशन का वर्ड रहेगा, तो सबसे पहले एट और इन और ऑन के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। एट का प्रयोग जो था छोटा टाइम के लिए, ठीक है, ये भी टॉपिक हमारा जो है टाइम के लिए ही है, ये भी दिमाग में डाल दें। तो छोटा टाइम के लिए था, जिसमें 4 o'clock ऐसे चल के आ रहा था हमारा, ठीक है। और एक चीज पता है ना, प्रीपोजिशन जो आता है वो सेंटेंस में अदर वर्ड बनाता है। प्रीपोजिशन जिस वर्ड के साथ रह गया वो सेंटेंस का कौन सा वर्ड कहलाता है, अदर वर्ड। अब इसे इंपॉर्टेंट समझे, ये याद कर ले ताकि आपको अदर वर्ड समझ में आए कि ये अदर वर्ड चल रहा है। और सेंटेंस में कितने अदर वर्ड होते हैं, 5। ये भी आप याद रखें। अगर नहीं आता है कि कौन कौन से 5 वर्ड अदर वर्ड होते हैं, तो आप जो है वीडियो नंबर 1, 2, 3 को देखें, और वो भी हम लोग बेसिक लैंग्वेज सेंटेंस, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो टॉपिक देखें, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए तो देख रहे हैं। तो इसमें से एट, इन, ऑन, इन का प्रयोग कर रहे थे हम लोग। जब कोई भी डे है तो डे को जो है पार्ट देते हैं हम लोग 4 भाग में, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। और हमारा जो है आफ्टरनून, इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, नाइट हो गया। तो नाइट में जो है एट में भी आता है, एट नाइट भी बोलते हैं और इन नाइट भी बोलते हैं, दोनों बोला जाता है। लेकिन जो है मॉर्निंग, इवनिंग में जो प्रयोग किया जाता है वो इन का प्रयोग किया जाता है। किसका, इन का। आफ्टरनून में किसका किया जाता है, इन का। तो ये चीज को आप दिमाग में डाल लें, ठीक है। और इवनिंग में भी जो हम लोग प्रयोग करेंगे वो किसका करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज को आप दिमाग में डाल लें। तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस थोड़ा सा बोल देते हैं ताकि आप समझ जाए। आई एम एट होम, आई एम एट होम एट 4 o'clock, मैं 4 बजे घर में हूँ। तो ये हो गया हमारा, जहाँ पे आप 2 जगह देख सकते हैं, 2 जगह पे एट का प्रयोग हुआ। जैसे लिखेंगे, सेंटेंस लिखते हैं, आई एम एट होम एट 4 o'clock। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है एट का प्रयोग 2 जगह पे किया जा रहा है, एक प्लेस के लिए है और एक टाइम के लिए। और एक चीज आप वेरीफाई कर ले कि जब भी हमारा टाइम के लिए जब आता है कोई वर्ड, तो हमेशा वो सेंटेंस का लास्ट में मिलेगा, चाहे कितना भी लंबा सेंटेंस हो, आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज को आप दिमाग में डाल दें। तो यहाँ पे क्या मिला, आपको समझ में आ गया होगा कि एट का प्रयोग हुआ है 4 o'clock के लिए। ऐसे आई एम एट होम इन द इवनिंग, मैं सुबह शाम में घर पे हूँ। इसी तरह से जो है आई एम करके चलता है, आई एम ये क्या बोल रहे हैं, एट का प्रयोग चलता है और इन का प्रयोग चलता है।
और ऑन का प्रयोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको बताए थे ऑन का प्रयोग, जिसमें था डेट जब आएगा, डेट आएगा, और फेस्टिवल हो गया। ये सभी के बारे में जब बात करते हैं, फेस्टिवल के बारे में, डेट के बारे में, डे के बारे में, तो उस समय ज्यादातर हमारा ऑन का प्रयोग होता है, ऑन का ही प्रयोग होता है। ये समझे, जैसे आई एम एट होम ऑन संडे, संडे को मैं कहा हूं, घर पर हूं। इसी तरह आई एम एट होम ऑन 22 जनवरी। तो इस तरह से सेंटेंस इसमें चलता है। और भी सेंटेंस बहुत सारा हम लोग देखें, प्रीपोजिशन टॉपिक जाइए, वहां पे आप बहुत बढ़िया से डिटेल से आप समझ जाइएगा कि जगह के लिए और समय के लिए एट, इन, ऑन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं आगे इसको। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन वर्ड फॉर, सिंस, टिल, आफ्टर, बिफोर। ये भी जो आता है समय को लेके आता है। तो फॉर यहाँ पे मीनिंग से रहेगा, से रहेगा, ठीक है। फ्रॉम ये भी आता है, तो ये भी मीनिंग आता है से। टिल तक, के बाद, और के पहले। ये जो है वर्ड मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा। और भी बहुत सारा आएगा, जैसे जैसे जरूरत, जैसे वर्ड हम आते रहेंगे वैसे वैसे प्रीपोजिशन टॉपिक बढ़ता चला जाएगा। तो आज का टॉपिक में हम लोग जो वर्ड देख रहे हैं वो फॉर, सिंस, फ्रॉम, टिल, आफ्टर, बिफोर, ठीक है। और भी ऐसे ऐसे वर्ड्स है देखेंगे प्रीपोजिशन का। तो अभी देख रहे हैं जी 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ड्स है प्रीपोजिशन का, जिसमें से फॉर तो ये समय के लिए होता है। किसके लिए हम लोग देखें यहाँ पे, समय के लिए। और ये से जब आता है तो उस समय हमारा जो है काम रहता है कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूअस काम, वैसा काम जो चलता है, चल रहा होता है, और जिस समय से चल रहा होता है वो समय निर्धारित वहां पे दिया रहता है, और वो समय जो है आगे भी चलते रहता है, तो उसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसे जो समय में चल रहा होता है उस समय कंप्लीट रहता है, इसलिए इसका नाम परफेक्ट होता है, और आगे चलता रहता है इसलिए इसका नाम कंटिन्यूअस। तो वहां पे जब समय बोलेंगे वह सुबह से पढ़ रहा है, जैसे एग्जांपल पर यहाँ पे लिए, वह सुबह से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे तो सुबह से इसके लिए दूसरा वर्ड आ जाएगा, लेकिन फोर का प्रयोग लेते हैं, वह कल से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कल, तो इसके साथ आ जाएगा फोर। ही हैज बीन रीडिंग फॉर टुमारो। अगर आप इस सब सेंटेंस में थोड़ा सा अगर आपको जो है प्रॉब्लम होती है समझने में, बहुत सारा सेंटेंस हम लोग टॉपिक देखे हैं। तो सेंटेंस का टॉपिक नंबर सेंटेंस टॉपिक में जाइए, वहाँ पे चैप्टर नंबर आपको मिलेगा 6, 7, 8 मिलेगा। वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सेंटेंस जो है बोलते हैं हम लोग, वो सेंटेंस कौन कौन से हैं, और उसमें से एक सेंटेंस हम लोग का ये भी है, तो इसके बारे में भी डिटेल है। तो देखें, समझें, जहां भी आपको मिलता है ऐसे सेंटेंस को जरूर है जाना। ये तो अगर हम लोग प्रीपोजिशन का यूज देख रहे हैं, जो सेंटेंस का एक वर्ड है, एक वर्ड चलता है, उस वर्ड के साथ प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, वो छोटा सा पार्ट नमूना देख रहे हैं। सेंटेंस को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो सेंटेंस टॉपिक को आप जरूर देखें। अभी तक इसका वीडियो नहीं अपलोड किया गया है, लेकिन जल्द ही नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे तो ये सारा सेंटेंस कौन कौन सा बोलना वही सब करेंगे। प्रीपोजिशन का टॉपिक चल रहा है इसलिए इसमें नहीं की वो अभी नहीं चला, लेकिन उसको डाला जाएगा। वह सुबह से पढ़ रहा है, तो क्या होगा, वह सुबह से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे he has been reading since, क्या होगा, since morning। तो यहाँ पे since का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे for का प्रयोग, ये दोनों को समझते हैं। तो देखो for और since में दोनों समय के लिए जब आता है तो कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन किसके लिए आया है। तो फॉर जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो डे है उसका पीरियड 3 पार्ट आ गया है, 4 पार्ट आ गया है। कौन कौन सा,
वन सेकेंड, पीरियड ऑफ टाइम 4 आता है, इसमें डे में नहीं आएगा। पीरियड मतलब वो दौर चलेगा जो दौर के बारे में निश्चित नहीं हो, मतलब इसे कहेंगे इनडेफिनिट टाइम, कोई टाइम निश्चित नहीं रहेगा, इसमें कहेंगे डेफिनिट, डेफिनिट टाइम मतलब जो टाइम निश्चित रहेगा। तो यहाँ पे जो है समझते हैं, जैसे 2 बजे बोल दिए तो 2 बजे अगर आपसे पूछे तो 2 बजे, क्या आपको पता है कि कौन सा 2 बजे के बारे में बात कर रहे हैं? कोई टाइम ऐसा है जो पता चल रहा हो? तो हाँ, यहाँ पे क्या है, 2 बजे एक टाइम फिक्स है, तो यहाँ पे समझे कि फिक्स रहेगा टाइम, या फिर पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे, पॉइंट रहे मतलब फिक्स रहेगा टाइम, या फिर बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये समझे। ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ड्यूरेशन। तो समय का ड्यूरेशन रहता है, फिक्स रहता है, पॉइंट रहता है, मतलब निश्चित रहता है, उस समय हम लोग सेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, कैसे हम लोग जो है सेंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कौन कौन से हमारा टाइम रहेगा तब करेंगे। तो ये हम लोग का पहचान करने का एक तरीका हो जाएगा कि समय को हम कैसे पहचान करें, कौन सा समय क्या है। तो उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी देखना जरूरी है। तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन, कौन सा जो है वर्ड टाइम हमारा फॉर लिया आएगा और कौन सा सिंस लिया आएगा। तो फॉर के साथ आएगा जैसे 2 दिन या फिर 2 घंटा, 2 घंटों से रहेगा, 2 दिनों से रहेगा, 2 सप्ताह से, 2 साल से। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा टाइम देखने को मिलेगा किसमें, फॉर में। और सिंस में किस रहेगा, टाइम रहेगा फिक्स, जैसे 2 बजे से। फिर हो गया सोमवार से, या फिर इसमें जो है छोटा स्पेल पहले ले लेते हैं, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से। ठीक है, फिर रात से, ऐसे रहेगा। और इसमें जब जाएगा तो किस में रहेगा, डे में भी रहेगा, सोमवार से, मंगलवार से। ठीक है, जनवरी मंथ में भी जाएगा, जैसे मंथ में जनवरी से। साल में भी जाएगा 1999 से। फेस्टिवल में भी जाएगा, फेस्टिवल में भी जाएगा होली से। दिवाली से, इसी कर देते। ठीक है, तो ये चीज को आप नोटिस कर लें कि कहाँ पे हमारा फॉर और सिंस लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप जो है कभी भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा सिंस और फॉर का यूज करने में। इसे आप जो है बहुत जरूरी समझे और याद कर लें। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, अब कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि और अच्छा हो जाए। जैसे वह 4 सालों 50 साल से मेरे साथ रह रहा, 4 सालों से मेरे साथ रह रहा है। तो क्या होगा, he has been living with me for 4 years। तो आप देख चुके हैं कि यहाँ पे 4 years जो हमारा है वो ऐसा समय है जो फिक्स नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल सेंस वाला देखते हैं। वह सोमवार से पढ़ने या रहा है। तो क्या, he is coming to read
सिंस मंडे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सिंस और फॉर का प्रयोग करें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट माने। और आपको कहीं कहीं ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है ये सब सेंटेंस कैसे बनाया जा रहा है, तो आप सेंटेंस वाला टॉपिक में जाए और सेंटेंस टॉपिक में जाइएगा तो वहां पे बस पता चलेगा कि कमिंग के बाद टू प्लस V1 रीड कैसे आया, फिर यहाँ पे समय वाला कैसे आया, फिर और भी सारा सेंटेंस में वर्ड जुड़ता है वो सब कैसे जुड़ता है। तो सेंटेंस का टॉपिक आप सारा देखिए, आपको सेंटेंस टॉपिक से देखने से कभी भी आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई चीज़ करना पड़ेगा, आप जो है उसे बेहतर समझ जाइएगा। उसके बाद आपका जो है इंग्लिश जर्नी बहुत आसान होने वाला है। और टॉपिक नेक्स्ट बन रहा है वो किसका बन रहा है, ट्रांसलेशन, जिसमें आप पूरा ट्रांसलेशन देखिएगा कि सेंटेंस का जो है कौन कौन से सेंटेंस का जो कौन कौन से सेंटेंस हमको बोलना पड़ता है हम लोगों को, और उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, तो टॉपिक हम लोग का चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यूज, जिसका यूज है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब ये होता है से। और ये समय जो है आता है समय के लिए, वो कौन से सेंटेंस में आता है, बाकी परफेक्ट कंटिन्यूअस छोड़ के, परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्क वाला सेंटेंस को छोड़ के बाकी सारे सेंटेंस में फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे वह 2 बजे से पढ़ने आता है, तो यहाँ फ्रॉम का यूज करेंगे। He comes to read from 2 o'clock। इसमें कोई भी टाइम का जो है ऐसा नहीं है कि हम लोग देखेंगे फिक्स टाइम है या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपको जो है ये समझना है कि फ्रॉम का प्रयोग वैसे सेंटेंस में किया जाता है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्क ना हो, उसके बाद सभी के साथ। वह 4 दिन से मेरे पास पढ़ने आया। अब यहां पे देखें, he came to read, या फिर he came to me, पहले लिख लेते ताकि सेंटेंस सही हो। he came to me to read from four days। समझ गए होंगे आप, ये बहुत अच्छा से सेंटेंस को समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेके, ये तीसरा वर्ड हम लोग का कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टिल। क्या है, टिल। तो टिल के बारे में देखते हैं, टिल कैसे यूज करेंगे। सो टिल जो है तक के लिए होता है, जगह के लिए भी आता है, लेकिन प्लेस के लिए भी, समय के लिए भी आता है। तो तक, जैसे वह कल तक यहाँ है, तो क्या होगा, he is here till tomorrow। ये आसान है, इसमें बहुत सारे सेंटेंस को यूज करके आप इसका प्रयोग करके देखिए, खुद देखें, आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं आफ्टर। आफ्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, वर्ड है, जगह के लिए भी आता है और हमारा जो है टाइम के लिए भी आता है। सारा चीज डायरेक्शन में कभी कभी आ जाता है, डायरेक्शन में बताने के लिए उस समय भी हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले भी हम लोग देखते हैं समय के बाद। वह 2 दिनों के बाद आया है, तो he has come after 2 days। नेक्स्ट हम लोग का बिफोर, सेम प्रोसेस है, के बाद के लिए हम लोग आफ्टर के यूज करते हैं और के बाद के पहले के लिए बिफोर के यूज करते हैं।
के पहले के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह दो दिन पहले आया है। तो क्या होगा इसका? He has come before 2 days। तो चलिए आज के टॉपिक हम लोग जो देख रहे थे प्रीपोजिशन फॉर, सिंस, फ्रॉम, टिल, आफ्टर, बिफोर, ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है और हमें आशा है कि आपका ये टॉपिक बहुत आसान गया होगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हुआ होगा और आप इसे बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है तो आपको पता है कि अच्छा लगने के बाद हमें जो है उसका हर वीडियो को देखना चाहिए ताकि आपका इंग्लिश भी बेहतर हो जाए। और आप जो है इसे और बेहतर करने के लिए प्रत्येक वीडियो को आप देखें। चैप्टर नंबर 1 सेंटेंस का 2, 3, 4, 5 ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहती है और साथ ही साथ आपको ज़्यादा वीडियो भी देने वाले नहीं। आपका इंग्लिश जो है बहुत आसान हो जाएगा। यह मुझ पे विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। सफलता जो है एक दिन आपको जरूर मिलेगी। फुल इंग्लिश स्पोकन भी देने वाले हैं, फुल ग्रामर टॉपिक रहेगी, फुल कॉन्सेप्ट रहेगा आपका कंपटीशन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ताकि और सभी बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंचे, ताकि उन लोग को भी अच्छा लगे, उन लोग का भी जो है इंग्लिश मजबूत हो और अपना इंग्लिश का भय को उन लोग भी दूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।